नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भक्त पीपा जी के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक जी के अवतार धारने से पहले गगनौर जो कि राजस्थान में है, वहाँ एक राजा हुए हैं जिनका नाम पीपा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वे तख्त पर विराजमान हुए। राजा युवा व सुंदर था। धीरे धीरे वह वासनादी विचारों में पड़ गया और कोई 12 राजकुमारियों से शादी की। उनमें से एक रानी थी सीता, जो कि बहुत ही सुंदर थी। राजा उसी पर मोहित रहने लगा और दीन दुनिया भूल गया। राजा देवी दुर्गा का उपासक था और वह साधुओं को बुलाकर भजन सुनता और उन्हें भोजन कराया करता था। उस समय वैष्णव संतों का बोलबाला था। वह भगवान की भक्ति का प्रचार करने लगे। राजा को अपने शहर में एक मंडली का पता चला, तो ये लोग बड़े प्रेम से भजन करते थे। राजा ने उनके दर्शन के लिए इच्छा व्यक्त की। वह वहां पहुंच गया और संत जनों से महल चलने की इच्छा जाहिर की। संतों के मुखी ने कहा कि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। संतों के महल पहुंचकर प्रभु यश करने लगे। भजन कीर्तन के पश्चात पीपा जी ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और उनका खूब आदर भाव किया। जब संतों को पता चला कि राजा मूर्ति का उपासक है और वासनादि विचारों में पड़ा हुआ है, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मूर्ति की जगह आप परमपिता परमात्मा की पूजा किया करें तो अच्छा होगा। एक बार राजा ने महल में अपने कमरे में भयंकर आकृति दिखी। उसने राजा से कहा कि तुम निराकार ईश्वर की उपासना करो, जो संत जनों के संग करने से मिलता है। मूर्ति पूजा से तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है। वह संतों से हरि नाम का सिमरन और परमात्मा को मिलने का मार्ग पूछने लगा। उसने कहा कि मैं सो नहीं पाता, नींद नहीं आती। संतों के मन में दया आ गई। उन्होंने कहा कि ये परमात्मा की अपार कृपा है कि आप वैरागी हो गए हैं, पर जिसने कृपा करनी है वह काशी में है, गुरु रामानंद गोसाई। उनके पास चलो। राजा ने अपनी प्रिय पत्नी सीता को काशी जाने के लिए तैयार कर लिया। उसका मन बड़ा बेचैन था। उसकी ऐसी अवस्था हो गई, वह कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। मैं कंगाल हूँ, भिखारी हूँ, अब कोई और रास्ता नहीं है। उसकी ऐसी लगन हो गई कि वह अब सीता के प्यार को भी भूलने लगा। जब स्वामी रामानंद जी स्नान करके वापस आ रहे थे, तो उनको पता चला कि गगनौर के राजा पीपा भक्त काशी में आए हैं। हाथी, घोड़े तथा तंबू लगने लगे हैं। स्वामी जी ने आश्रम के बाहर का फाटक लगवा दिया ताकि कोई भी बिना आगे अंदर ना सके। जब राजा पीपा वहां आया तो उसको पता चला कि गुरुजी आज्ञा के बिना अंदर नहीं आने देंगे, तो वह अपने सेवकों के साथ वहीं पर इंतजार करने लगा। जब एक सेवक स्वामी रामानंद जी से मिलकर आया तो उसने राजा से कहा कि स्वामी जी ने कहा है कि वे गरीब हैं, राजाओं से उनका क्या मेल, किसी मंदिर में जाकर लीला करें। राजा ने सब कुछ वहां बांट दिया और 3 कपड़ों के साथ सीता को साथ लेकर चलने का फैसला किया। स्वामी जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी ही जल्दी है तो जाकर कहीं कुएं में क्यों नहीं छलांग लगा देता, वहां परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। राजा ने आँव देखा न था और कुएं की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसके सीता रानी भी थी और कुछ सेवक भी। स्वामी जी अंतर्यामी थे। उन्होंने अपने ध्यान शक्ति से सब जान लिया कि राजा अब कूदने वाला है। उन्होंने वहां से कुआं ही गायब कर दिया और किसी सेवक को वहां भेजा ये कहने के लिए कि स्वामी जी ने याद किया है। जब राजा रामानंद जी के पास पहुंचा तो चरणों में गिर पड़ा। उसने दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, उठो और राम नाम कहो। राजा ने कहा, राम। उन्होंने कहा कि ये नाम तुमने बार बार दोहराना है, यही एक रास्ता है परमपिता परमात्मा को मिलने का। स्वामी रामानंद ने कहा कि आज के बाद राज अहंकार नहीं होना चाहिए, राज करते रहना, लेकिन ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और आराधना मत छोड़ना, भजन बंदगी मत छोड़ना, साधु संतों की सेवा श्रद्धा भाव से करना, निसहाय को तंग मत करना। हम आपके पास आएंगे, आपको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद राजा अपने राजभवन में वापस लौट आया। वह स्वभाव और कर्म से बिल्कुल ही साधु बन गया था। वह बिल्कुल बदल गया था और भगवान का यश करने लगा। इस प्रकार
राजा पीपा एक भक्त पीपा के रूप में रूपांतरित हो गया। सो दोस्तों, भगवान की, ईश्वर की जो भक्ति है उसमें बहुत बरकतें हैं। अगर भगत निष्ठा भाव से, समर्पण भाव से चलता रहे तो पूर्ण परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। राजा पीपा के जीवन से संबंधित ये वाक्य अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द हाजिर होंगे अपने अगले वीडियो के साथ।